एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे हैं। तो आज का जो वीडियो है उसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सारा का जो बैक टू स्कूल नाइट है और फर्स्ट डे ऑफ स्कूल कैसा रहा उसका। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैं शेयर की थी कि हम लोग क्या क्या उसके स्कूल सप्लाई के लिए ख़रीदने गए थे। तो हम लोग यहाँ पे क्या होता है यूएस में, आपका स्कूल खुलने से पहले बैक टू स्कूल नाइट करके एक होता है। उसमें बच्चे जाते हैं, जो भी स्कूल सप्लाई स्कूल से मांगे हैं, जैसे सारा के लिए हम लोग ये सब चीज़ें लिए हैं, वो सब हम लोग को सबमिट करना होता है। और उसके साथ साथ वो अपने क्लास टीचर और अपना क्लासरूम ये सब देख लेती है, कहाँ पे बैठेगी, ये सब देखने के लिए बुलाया जाता है। तो बस हम लोग लगभग निकल गए थे। उसका टाइमिंग था 4:30 टू 6 o'clock के बीच में जाना था। तो हम लोग पहुंच गए थे वहाँ पे एग्जैक्टली, मुझे लगता है 4:15 के आसपास हम लोग पहुंच गए थे। और उसके बाद फिर देख सकते हैं काफ़ी लोग आए हुए थे। और इस दिन के लिए सभी बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 months के बाद वो लोग फिर से स्कूल जाते हैं और टीचर, जितने भी टीचर हैं सबसे मिलते हैं। तो काफ़ी सारे जो भी पुराने बच्चे हैं, जो लोग ऑलरेडी स्कूल में पढ़ते हैं, और काफ़ी सारे नए बच्चे फिर एडमिशन लेते हैं, वो लोग सब आते हैं। और एग्जैक्टली 4:30 के आसपास फिर गेट वो लोग ओपन कर देते हैं। और वेलकम करने के लिए मेन डोर में प्रिंसिपल रहती है, जो ब्लू कलर के ड्रेस में है, वो सारा की स्कूल की प्रिंसिपल है। तो हमारे वहाँ जैसा नहीं है, जैसे एक कॉन्सेप्ट है कि प्रिंसिपल अपने रूम में बैठे रहते हैं ऑफिस में, तो यहाँ पे अलग टाइप के है। यहाँ पे प्रिंसिपल भी वेलकम करते हैं, बच्चे लोग इतना दिन के बाद आते हैं। और फिर लिस्ट वगैरह रहता है इंटर करते के साथ कि कौन से बच्चे किस क्लासरूम में गए हैं। पहले ही मैसेज आ जाता है, तो सारा के लिए भी आ गया था कि सारा कौन से क्लास में जाएगी। तो हम लोगों को ऑलरेडी पता था, खाली हम लोग को क्लासरूम का नंबर देखना था। और फिर हम लोग सारे जितने भी टीचर हैं सबको सारा हाई की। उसके बाद ये रहा उसका क्लासरूम। तो एक बार और भी हम लोग जब किंडरगार्टन टूर किए थे तब मैंने दिखाया था, तब हमारे सारे क्लासरूम दिखाए थे। तो उसमें से सारा का ये क्लासरूम मिला है और मुझे ये क्लासरूम बहुत पसंद है। यहाँ पे काफ़ी कलरफुल क्लासरूम है ये, और थोड़ा सा डिफरेंट भी है। जैसे वो प्री के में बैठती थी उससे थोड़ा मतलब जो सेटअप है वो थोड़ा अलग है। और ये रहा सारा का सीट, यहाँ पे वो बैठेगी अब से। और काफ़ी अभी चेयर्स वगैरह बड़े हो गए हैं थोड़े से, क्योंकि बच्चे भी अब बड़े हो रहे हैं। तो इस टाइप के सेटअप जो है वो भी चेंज हो गया है, टेबल्स भी बड़े हो गए हैं। और यहाँ पे जो फाइल रखे रहते हैं पेरेंट्स के लिए, वो कुछ फॉर्म्स होते हैं जो हम लोग को फिल करने होते हैं और फर्स्ट वीक में भेजने होते हैं। तो ये फाइल वगैरह था। और सारा के लिए गिफ्ट भी थे, जो उसकी टीचर थी वो गिफ्ट भी रखी थी। और हम लोग जो सप्लाई लाए थे फिर हम लोग उसको रख दिए, ताकि जो टीचर है बाद में वो रख देगी। और ये माया है सारा की जो पुरानी क्लासमेट है, सेम वो लोग एक ही क्लास में प्री के में थे। तो वो लोग इस बार किंडरगार्टन में भी सेम क्लास में हैं। और फिर हम लोग सारा के टीचर से पूछे, इनका नाम है मिस ब्रेक। तो वो हम लोग को बताए कि किस तरीके से इन लोगों का रूटीन जो है वो होगा, क्योंकि प्री के में टोटली डिफरेंट था, कोई ऐसा रूटीन नहीं था पर्टिकुलरली। लेकिन किंडरगार्टन में प्रॉपर इन लोगों का टाइमिंग है। और काफ़ी सारे नए चीज़ें, जैसे वो लोग साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथ, इंजीनियरिंग, ये सब इस बार नया चीज़ सीखेंगे। रीडिंग सीखेंगे, एक्शन बेस्ड लर्निंग, ये सब वो लोग के लिए नए हैं। तो उसकी टीचर बहुत ही ज़्यादा मुझे बहुत पसंद आई, बहुत जॉली थी। और सारा को भी उसकी टीचर बहुत पसंद आई। तो वहाँ से फिर निकलने के बाद हम लोग थोड़ा स्कूल का टूर देखने लगे कि क्या क्या है, क्या कुछ चेंजेस हुआ है क्या। तो उन लोग का जो जहाँ पे सारा लंच करती है वहाँ पे काफ़ी सारे बुक्स रखे हुए थे। मुझे लगता है कि ये सब लाइब्रेरी के बुक्स थे, बच्चे लोग घर ले जा सकते हैं और बाद में वापस कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे बुक्स थे, उसमें से हम लोग को कुछ उतना समझ में नहीं आया। तो फिर हम लोग फिर सारा के जो पुराने क्लास है, जो प्री के में जहाँ पे वो थी, फिर हम लोग सोचे कि थोड़ा उसके क्लास टीचर से मिल लेते हैं। सारा भी मिस कर रही थी, उसको भी मिलना था। होता ही है कि आप अपने पुराने टीचर को कभी नहीं भूलते। फर्स्ट टीचर थी सारा की। तो सारा हम लोग वहाँ पे गए थे। और ये है सारा के स्कूल का बास्केटबॉल कोर्ट। यहाँ पे सारा लोग सारा को भी जो उनके क्लास में बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं यहाँ पे बच्चे लोगों के लिए भी। और ये जो है ये यहाँ से सारा इंटर करती है
पहले तो वो सीढ़ी से चढ़ के ऐसे ही डायरेक्ट जाती थी, लेकिन अब उसको नीचे उतरना होगा। और उसके पुराने क्लास टीचर से फिर मिलने के बाद हम लोग थोड़ा-सा जो बच्चे लोग के लिए कुछ रखा हुआ था आइसक्रीम जैसा, या मुझे लगता है जैसे हम लोग गोला खाते हैं ना इंडिया में, उस टाइप का कुछ रखा हुआ था। तो काफ़ी सारे फ्लेवर के थे। फिर सारा उसके लिए फिर गई। What flavor would you like? Blue? Yeah, okay. तो सारा के साथ साथ हम लोगों को भी ऑफ़र किया गया कि अगर हम लोगों को भी चाहिए तो हम लोग भी ले लिए थे, क्योंकि बाहर काफ़ी गर्मी लग रही थी। और जैसे जाने के टाइम आप लोग देखे थे कि प्रिंसिपल थे, और निकलने के टाइम जो उधर खड़े थे ब्लू कलर के शर्ट में, वो वाइस प्रिंसिपल थे। तो वो जाने के टाइम पे वहाँ पे सबको बाय कर रहे थे। तो यहाँ के स्कूल का कल्चर बहुत ही अलग होता है इंडिया से। और बस फिर वो दिन आ गया, सारा का जो फर्स्ट डे ऑफ स्कूल है। ये मंडे उसका स्कूल स्टार्ट हुआ था, लास्ट मंडे। तो मैं उस दिन काफ़ी सुबह उठ गई थी, लगभग 6:30 को उठ गई थी, और फिर से 2 महीने के बाद सेम रूटीन शुरू हो गया। और ऐसा लगता है कि कल ही की तो बात है जब सारा प्री-के में गई थी। 1 साल देखते देखते कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। मैंने वीडियो भी पोस्ट किया था, आप लोगों में से जो भी पुराने व्यूअर्स है वो देखे भी होंगे, और जो नए व्यूअर्स है वो अब सारा का किंडरगार्टन का जर्नी देखेंगे। और ऐसा लगा ही नहीं कि कैसे 1 साल बीत गया, और उसका 2 महीने का जो समर हॉलीडे था वो भी ख़त्म हो गया देखते देखते, और उसका फर्स्ट डे ऑफ किंडरगार्टन आ गया। तो बच्चे बहुत जल्दी मुझे लगता है बड़े हो जाते हैं, पता नहीं चलता है कब वो लोग एक दिन इतने बड़े हो जाएंगे, फिर हायर स्टडी के लिए वो लोग कहीं और चले जाएंगे। तो खैर फिर जो मेरा रूटीन है उसके साथ साथ मैं अपना जैसे मॉर्निंग स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं थोड़ा सा पानी पीती हूँ। तो अभी थोड़ा ज़्यादा ठंडा पानी होता है मॉर्निंग के टाइम पे, तो थोड़ा गर्म करके ही पीना पड़ता है। तो उसके बाद सारा का जो भी स्कूल के लिए जो भी बॉटल्स वगैरह है वो मैं रेडी कर रही थी, और टिफ़िन वगैरह है पहले वो रेडी कर रही थी। तो सारा जब फर्स्ट टाइम गई थी प्री-के के लिए, उस टाइम बहुत ज़्यादा हम लोग नर्वस थे, डर भी लग रहा था कि पता नहीं कैसे वो करेगी, अकेले कैसे रहेगी उतना देर स्कूल में। और यहाँ पे कम्युनिकेशन का भी थोड़ा उसको प्रॉब्लम था, उस समय उसको उतना अच्छा इंग्लिश नहीं आता था। लेकिन इस साल उतना डर नहीं लग रहा है, क्योंकि अब वो यूज्ड टू हो गई है स्कूल में, और सारे टीचर भी उसको जानते हैं। तो बस थोड़ा सा रिलैक्स थे इस बार। और सारा भी बहुत एक्साइटेड थी, तो आप लोग देखेंगे वो कितनी ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो बस मैं अपना सुबह का जो मॉर्निंग रूटीन है, जो मैं सुबह उठ के सबसे पहले अपना थायराइड का मेडिसिन लेती हूँ, और फिर थोड़ा आलमंड मैं भिगो के रखती हूँ रात को, और थोड़ा बनाना ले ली। और इस बार मैं सारा के लिए थोड़ा-सा सोची थी कि कुछ अलग से करूँगी। तो ये यहाँ पे एक टाइप का बोर्ड मिलता है कि जब आपका फर्स्ट डे ऑफ स्कूल होता है या लास्ट डे ऑफ स्कूल होता है, इस टाइप सा फ़ील कर सकते हैं। तो सारा के लिए मैंने फिर ये फ़ील करके रखा, ताकि वो देख के थोड़ा खुश हो जाए। उसके जितने जो भी फ़ेवरेट, उसकी टीचर का नाम, उसके फ़ेवरेट कलर जो मुझे पता है ऑलरेडी, तो वो सब मैं थोड़ा करके रखी। उसके बाद मैं उसका जो टिफ़िन है फिर उसके लिए गई। तो टिफ़िन के लिए जैसे मैं पहले भी बताई हूँ कि यहाँ पे अभी सारा का जो हम लोग लास्ट ईयर उसका ऑलरेडी डॉक्टर्स नोट दिए थे, तो उसको रेड मीट वगैरह नहीं दिया जाता है, तो चिकन वगैरह उसके स्कूल में देते हैं। लंच और ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा होता है। सिर्फ स्नैक्स के लिए मुझे कुछ देना पड़ता है, तो मैं उसको कुछ फ्रूट्स दे देती हूँ। उसके साथ यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें बच्चे के लिए मिलते हैं। तो ये गोल्ड फिश करके यहाँ पे मिलता है, जो बच्चे लोगों को काफ़ी पसंद आता है। तो फर्स्ट डे स्कूल था, तो सारा को मैं वही दी थी। तो सारा के लिए उस दिन ब्रेकफास्ट में मैं इडली बनाई थी, क्योंकि उसको इडली खाने का मन था। और हमारा जैसे हम लोग बॉयल्ड एग खाते हैं सुबह सुबह, तो वो भी हम लोग चढ़ा दिए थे। और सारा फिर उठ के नहा ली थी। उस दिन काफ़ी जल्दी उठ गई थी, क्योंकि एक्साइटमेंट के चलते वो 7 o'clock ही उठ गई थी। फिर उठ के नहा ली थी, और उसके बाद जैसे वो पूजा करके जाती है, उस दिन पहले ही पूजा कर ली थी, और अच्छे से भगवान जी को बोल रही थी कि मेरा फर्स्ट डे ऑफ स्कूल अच्छा जाए और मेरे बहुत सारे फ्रेंड बने। और आजकल थोड़ा बहुत शंख बजाने का भी कोशिश करती है। तो बस सारा का इडली बन गया था, और पहले ही मैं रेडी कर ली थी उसका इडली वगैरह। और सांभर था, तो उसको थोड़ा आजकल सांभर भी बहुत अच्छा लगता है, तो सांभर के साथ फिर वो खा ली थी। उसके बाद बस मैं उसको स्कूल के लिए रेडी कर रही थी, और वो बोल रही थी कि मम्मा आज फर्स्ट डे ऑफ स्कूल है, तो तुमको भी जाना है। तो फिर मैं सोची हाँ ठीक है। तो हम लोग भी पहले ही नहा वहा लिए थे। और ये रहा जो बोर्ड मैं सारा के लिए रेडी कर रही थी। तो यहाँ पे सब कुछ है। सारा इधर देखो,
Are you excited? Yes, So, for what you are excited most? I'm excited for my teacher. Yeah, to meet your teacher. Okay, सारा आज बहुत एक्साइटेड है. उसका फर्स्ट डे ऑफ किंडरगार्टन है और उसकी न्यू टीचर का क्या नाम है? Miss Bright. मिस ब्रेक. और सारा का फेवरेट कलर क्या है? Rainbow. रेनबो. और फेवरेट स्नैक? Picture. ये. तो बस उसको रेडी करने के बाद जल्दी जल्दी मैं फिर उसका जो बैग है उसको उसके टिफ़िन बॉक्स और बॉटल्स वगैरह डाल रही थी। और ये जो बैग है ये उसको अटलांटा से जो नितेश हमारे फ्रेंड है वो गिफ्ट किया था, तो उसको यही बैग इस साल ले जाना है। उसको बहुत अच्छा लगता है यूनिकॉर्न और जो भी थोड़े बहुत स्पार्कलिंग चीज़ें होते हैं, चमकते हैं, उसको बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस उसके फिर मैं टिफ़िन वगैरह अच्छे से सब डालने के बाद फिर हम लोग भी रेडी हो गए जल्दी जल्दी, क्योंकि फ़र्स्ट डे ऑफ स्कूल था, थोड़ा जल्दी जाना बेटर होता है क्योंकि स्कूल में जाके काफ़ी सारे बच्चे फ़र्स्ट डे कोई भी स्कूल मिस नहीं करना चाहता है। तो हम लोग भी जल्दी जल्दी रेडी हो गए थे और मैं थोड़ा अपनी मम्मी से बात कर रही थी और उसके पहले सारा मेरे ससुराल में भी सबसे बात कर ली थी स्कूल जाने से पहले, क्योंकि अब से वो बात नहीं कर पाएगी मॉर्निंग के टाइम पे। अब वो जब तक आएगी तब तक इंडिया में रात हो जाता है, तो बात करने का फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा। तो मेरी मम्मी के साथ भी वो थोड़ा बात कर लिया और हम लोग निकल गए थे। और लास्ट ईयर मुझे याद है जब हम लोग स्कूल जा रहे थे, फर्स्ट डे था, तो बहुत बारिश हुई थी, हम लोग सारा को ठीक से बाय भी नहीं कर पाए थे और काफ़ी कुछ करने का मन था, कुछ भी नहीं कर पाए थे। लेकिन इस बार काफ़ी सनी वेदर था और सारा एक्साइटेड भी थी और थोड़ा नर्वस भी थी, क्योंकि बहुत दिन के बाद स्कूल जा रही है और पूरा नया क्लास, नए टीचर, नए फ्रेंड्स बनेंगे। तो देखते ही देखते हम लोग स्कूल के आसपास पहुंच गए थे और फिर से वही सेम रूटीन स्टार्ट हो गया था। और जाते के साथ जो सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ लगा, बहुत ज़्यादा भीड़ थी इस बार, मतलब गाड़ियों की लाइन थी, जो कि लास्ट ईयर इतना, क्योंकि लास्ट ईयर हमारे पास कार नहीं थी उस समय, तो हम लोग सारा को वॉक करके सारा जाती थी, तो दूसरे गेट से हम लोग लेके जाते थे। लेकिन इस बार हम लोग कार से आए तो इतनी बहुत ज़्यादा लंबी हम लोगों को लाइन मिली। तो मुझे लगता है लगभग 1 किलोमीटर तक तो पूरा लाइन था गाड़ियों का। तो खैर हम लोग बहुत जल्दी पहुंच गए थे, 8:50 कोई घर से निकल गए थे तो 9 o'clock तक पहुंच गए थे। और उसका स्कूल का जो टाइमिंग था 9:25 तक ओपन रहता है, उसके बाद टर्डी बेल बज जाता है, फिर प्रिंसिपल रूम से जाना होता है। तो खैर हम लोग लगभग 9:20 तक मैनेज कर लिए थे। और मुझे लगता है उस दिन टर्डी बेल नहीं बजाया गया था क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे फर्स्ट डे आ रहे थे, काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी नए रूल्स होते हैं जो नए पेरेंट्स को नहीं पता होते हैं। और सारा बहुत खुश थी क्योंकि उसकी जो पुरानी क्लास टीचर है वो वहीं पे थी, तो देखते के साथ वो खुश हो गई कि मेरी मैम वहीं पे खड़ी है। और फिर वो उतर के फिर ये डिफरेंस होता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं। जब लास्ट ईयर वो आई थी डरी हुई, सहमी हुई सी थी और हम लोग उसको छोड़ने के लिए डर रहे थे, इस बार वो अकेली ही चली गई हम लोगों को बाई करके, और किसी के कोई टीचर का भी उसको हेल्प का ज़रूरत नहीं पड़ा। वो बहुत खुश होकर अपने टीचर को हाई की और अपने से ही सीढ़ी से चढ़ के खुद अपने क्लासरूम तक गई। तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था और हमारे लिए ये डे बहुत ही स्पेशल था और हमेशा रहेगा जब भी सारा का फर्स्ट डे ऑफ स्कूल होगा। बस देखते ही देखते फिर हम लोग ऑलमोस्ट 3:15 बजे सारा को लेने स्कूल के लिए निकल गए थे। तो लगभग 9:25 को उन लोगों का स्कूल शुरू होता है और शाम को 3:55 में उन लोगों को फिर स्कूल से बाहर निकाला जाता है, जो कार राइडर होते हैं उन लोगों को। तो क्योंकि सुबह ही मैंने आप लोगों को बताया कि इतने ज़्यादा कार की लाइन थी, तो हम लोग सोचे कि पहले जाते हैं क्योंकि काफ़ी लाइन लगती है, शाम के टाइम पे भी पहले ही लोग आ जाते हैं और फिर ज़्यादा देर होता है तो निकलने में भी सारा को टाइम लगता है। तो हम लोग पहुंच गए थे टाइम पे। तो बस वीडियो को भी मैं आज इसी के साथ यहीं पे एंड करूँगी। तो होप आप लोगों को भी सारा का जो फर्स्ट डे स्कूल का एक्सपीरियंस और जो उसका बैक टू स्कूल नाइट का एक्सपीरियंस अच्छा लगा हो। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल में जो भी नए आए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे फिर से आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ठीक से रहिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।